इस टॉपिक का टाइटल है इंट्रोडक्शन टू द ट्रिपल ए सिक्योरिटी मॉडल। सबसे पहले इस टॉपिक के ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टॉपिक ए स्टूडेंट विल बी एबल टू लिस्ट एंड डिस्क्राइब द थ्री कंपोनेंट्स ऑफ द ट्रिपल ए सिक्योरिटी मॉडल। जो फिगर्स हैं, जो मटेरियल है इन दिस टॉपिक, दे हैव बीन अडेप्टेड फ्रॉम वेंडल उडम्स बुक विद द टाइटल कंप्यूटर नेटवर्किंग फर्स्ट स्टेप। ट्रिपल ए स्टैंड्स फॉर ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन एंड अकाउंटिंग। ये तीन चीजें हैं जो ट्रिपल ए स्टैंड करता है। द ट्रिपल ए मॉडल रेफर्स टू थ्री डिफरेंट एरियाज ऑफ सिक्योरिटी, और ये सारे जो सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, दे आर रिगार्डिंग टू एन इंडिविजुअल डिवाइस और ए यूजर। बिफोर यू कैन यूज मोर सर्वर्स, यू नीड टू हैव द राइट टू यूज दैट सर्वर। जब आप एक सर्वर के साथ कम्युनिकेट करें तो आपके पास उसको सर्वर को इस्तेमाल करने का राइट भी होना चाहिए। इस पर्पस के लिए आप क्या करते हो? यूजर नेम, पासवर्ड प्रोवाइड करते हैं। द वर्किंग ऑफ द बेसिक ऑथेंटिकेशन प्रोसेस इज शोन नेक्स्ट। ऑथेंटिकेशन क्या चीज़ है? इट्स ए 5 स्टेप प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल, फ्रेड क्या करता है? एक वेब पेज रिक्वेस्ट करता है पहले स्टेप में। दूसरे स्टेप में जो वेब सर्वर है वो रिप्लाई करता है और वो प्रॉम्प्ट करता है कि आप यूजर नेम और पासवर्ड प्रोवाइड करें। तीसरे स्टेप में क्या करता है? फ्रेड अपना जो यूजर नेम है और जो पासवर्ड है वो टाइप इन करता है और सर्वर की तरफ भिजवा देता है। ऑथेंटिकेशन का जो चौथा स्टेप है उसमें क्या होता है? द वेब सर्वर चेक्स इट्स लिस्ट ऑफ यूजर्स नेम्स एंड वेरीफाइज दैट द पासवर्ड इज करेक्ट। तो जो वेब सर्वर है उसको एक लिस्ट ऑफ यूजर्स और यूजर नेम और पासवर्ड मेंटेन करनी पड़ती है ताकि वो चेक कर सके कि क्या ये जो यूजर है और उसका पासवर्ड ये ठीक भी है या नहीं ठीक है। अगर तो यूजर नेम और पासवर्ड करेक्ट है तो वेब पेज क्या होता है? जो द वेब पेज रिटर्न्स द वेब कंटेंट्स ऑफ द वेब पेज। तो वेब सर्वर क्या करता है? वेब पेज के कंटेंट्स आपको इन रिस्पॉन्स दे देता है। जो ऑथेंटिकेशन का जो बेसिक प्रोसेस है वो इस डायग्राम में शो किया गया है। पहले स्टेप में आपने देखा कि फ्रेड क्या कर रहा है? एक वेब सर्वर से कम्युनिकेट करके कहता है कि मुझे ये वेब पेज दे दिया जाए। सेकंड स्टेप में जो वेब सर्वर था वो क्या कहता है कि आपको क्या, आर यू ऑथेंटिकेटेड, प्लीज गिव मी योर यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो वो अपनी ऑथेंटिकेशन के लिए तीसरे स्टेप में अपना यूजर नेम और पासवर्ड भिजवाता है। चौथे स्टेप में जो वेब सर्वर वो क्या काम करता है? वो अपनी लिस्ट में चेक करता है कि क्या फ्रेड के नाम से कोई यूजर नेम है, और अगर है तो पासवर्ड यही है बाउलिंग। अगर ये ठीक है तो क्या करता है? फोर्थ फिफ्थ स्टेप में वो अपना जो वेब पेज था उसके कंटेंट्स फ्रेड को वापस दे देता है। तो ये जो बेसिक ऑथेंटिकेशन का ये प्रोसेस था। जो यूजर नेम, जो पासवर्ड है, दे कैन बी लिस्टेड ऑन ए सर्वर कॉल्ड ऑथेंटिकेशन सर्वर। तो हम एक सर्वर भी बना सकते हैं जिसका नाम क्या होगा? ऑथेंटिकेशन सर्वर होगा। तो जो एप्लीकेशन सर्वर्स हैं वो ऑथेंटिकेशन सर्वर से कम्युनिकेट करेंगी और क्यूरी करेंगी कि क्या ये जो फ्रेड था जो मुझसे मेरा वेब पेज मांग रहा था, उसने अपना जो यूजर नेम और जो पासवर्ड था जो प्रोवाइड किया था, क्या ये लीगल था कि नहीं था। तो इस मकसद के लिए जो एप्लीकेशन सर्वर्स और ऑथेंटिकेशन सर्वर्स हैं, इनकी कम्युनिकेशन के लिए हमारे पास एक प्रोटोकॉल है जिसका नाम है कर्बेरॉस। यूनिक्स यूज करता है इस कर्बेरॉस प्रोटोकॉल को। दिस एक्चुअली रन्स बिटवीन द एप्लीकेशन सर्वर एंड ऑथेंटिकेशन सर्वर। अगर आप इस डायग्राम में देखें तो इस डायग्राम में जो एप्लीकेशन सर्वर है, जो हमारा वेब सर्वर है, ईमेल सर्वर, एफटीपी सर्वर, ये 3 डिफरेंट मशीन्स पे रखे हुए हैं, और जो ऑथेंटिकेशन सर्वर है वो एक और मशीन पे रखा हुआ है, और ये लेट्स से ये सारे क्या है? एक लैन के ऊपर कनेक्टेड हैं। अब ये जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन सर्वर्स और ऑथेंटिकेशन सर्वर के दरमियान जो प्रोटोकॉल रन करता है उसका नाम था कर्बेरॉस, और यूनिक्स यूज कर रहा है। ये डिपेंड किसके ऊपर करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम टू ऑपरेटिंग सिस्टम, ये डिफरेंट भी हो सकता है। अब ये क्या हो रहा है? अब वही 5 स्टेप्स हैं। फ्रेड क्या कर रहा है? एक वेब पेज को रिक्वेस्ट करता है। वेब पेज क्या करता है? अपनी इंफॉर्मेशन क्या करता है? जो यूजर नेम और पासवर्ड है, सेकंड स्टेप में कर्बेरॉस का प्रोटोकॉल यूज करते हुए उस ऑथेंटिकेशन सर्वर को देता है। जो ऑथेंटिकेशन सर्वर है वो अपनी थर्ड स्टेप में अपनी लिस्ट को चेक करता है, क्या फ्रेड एक लीगल यूजर नेम है और उसका पासवर्ड क्या ये बाउलिंग ही है। अगर है तो थर्ड स्टेप के बाद वो क्या करता है? फोर्थ स्टेप में कम्युनिकेट करके वापस वेब को इन्फॉर्मेशन कन्वे कर देता है। वेब क्या करता है? वेब सर्वर क्या करेगा? फिफ्थ स्टेप में
जो वेब सर्वर के जो वेब पेज के कंटेंट्स हैं वो हैंड ओवर कर देगा फ्रेड की तरफ। अब हम आते हैं जो सेकंड ए है इस ट्रिपल ए मॉडल का, वो है ऑथराइजेशन। ऑथराइजेशन इज रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ फिगरिंग आउट व्हाट ए पर्टिकुलर यूजर इज अलाउड टू डू। ऑथराइजेशन से क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक पर्टिकुलर यूजर क्या क्या काम कर सकता है, उसकी क्या ऑथराइजेशन है, वो बताया जाता है। Now, अगर हम इस डायग्राम में देखें तो इसमें फ्रेड, पार्नी, ये दो लोग दिखाए गए हैं, उनका एक नेटवर्क दिखाया गया है और ऑन द अदर साइड ऑफ दिस क्लाउड एक पेरोल वेब सर्वर दिखाया गया है। पेरोल का जो वेब सर्वर है उसके अंदर इंफॉर्मेशन रखी हुई है। फॉर एग्जांपल यूजर नेम है फ्रेड, वो किस डिपार्टमेंट को बिलोंग करता है? सेल्स के डिपार्टमेंट को बिलोंग करता है। पार्नी का नाम है और वो किस डिपार्टमेंट को बिलोंग करता है? पेरोल को बिलोंग करता है। अब जो फ्रेड जो है एक आम एम्प्लॉय है, पार्नी जो है वो पेरोल के डिपार्टमेंट में है, तो क्या फ्रेड शुड बी ऑथराइज्ड टू लुक एट ऑल द रिपोर्ट्स, पेरोल रिपोर्ट्स? क्या बार्नी शुड बी ऑथराइज्ड कि वो सारी जो पेरोल रिपोर्ट्स हैं वो देख सकें? तो जो फ्रेड है, जो एक सिंपल सा एम्प्लॉय है, उसकी जो एक्सेस होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? लिमिटेड होनी चाहिए। वो क्या कर सके? अपना पे चेक देख सके, अपनी पे देख सके, अपना टैक्स देख सके और नेट इंफॉर्मेशन देख सके। जो बार्नी जो किस डिपार्टमेंट को बिलोंग करता है? पेरोल डिपार्टमेंट को बिलोंग करता है। तो बार्नी के पास ये एक्सेस होनी चाहिए कि वो सभी लोगों की पे चेक्स को चेक कर सके। तो बार्नी के पास ये ऑथराइजेशन है कि वो सबको देख सके। फ्रेड के पास ये पेरोल को इन्फॉर्मेशन, जो दूसरों की पेरोल इन्फॉर्मेशन है, उसको देखने की इजाज़त नहीं है। अब हम आते हैं जो लास्ट ए है इन दिस ट्रिपल ए मॉडल, वो है अकाउंटिंग। The same servers that perform authentication and authorization services, they can keep a record of each request to authenticate or authorize a user. तो वो क्या कर सकता है? वही सर्वर जो ऑथेंटिकेशन करता है एंड ऑथराइजेशन करता है, वो एक और काम भी कर सकता है, वो है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का क्या मतलब है? वो रिकॉर्ड अपने पास मेंटेन करे। जब भी किसी ने कोई रिक्वेस्ट की ऑथेंटिकेशन के लिए या ऑथराइजेशन के लिए, वो अपने पास एक रिकॉर्ड रखता है। इसे कहते हैं अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का फायदा क्या है? अकाउंटिंग अलाउज टू रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट व्हेन यूजर्स टाइप द रॉन्ग पासवर्ड। अगर कोई किसी ने सेवरल कंसेक्टिव अटेम्प्ट्स की टू कनेक्ट टू ए सर्वर with an invalid password, each time the signals someone is trying to guess the Fred's password. अगर फ्रेड के अलावा फ्रेड का यूजर नेम तो पता है लेकिन उसका पासवर्ड क्या है, इनवैलिड यूज कर रहा है, तो जो सेवरल कंसेक्टिव अटेम्प्ट्स जो रिजल्ट हुई इनवैलिड पासवर्ड की वजह से, वो क्या कर सकता है? एक अलार्म जनरेट किया जा सकता है कि someone is trying to steal Fred's password. The accounting features can record individual attempts, they can generate reports and notify the personnel if too many invalid attempts happen in a short period of time. अगर short period of time में बड़ी invalid attempts हुई तो आपका क्या कर सकता है? अकाउंटिंग आपको इन्फॉर्म या अलार्म जनरेट कर सकता है। इस टॉपिक में हम लोगों ने जो सिक्योरिटी का AAA मॉडल है उसको स्टडी किया।